प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर डे के अवसर पर न्यूट्रमा हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता में विशेषज्ञ चिकित्सक ने एक नवजात शिशु में पाई जाने वाली दुर्लभ जन्मजात बीमारी का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर अमित उपाध्याय शिशु विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय ENT एवं हेड नेक सर्जन डॉक्टर्स आदि। रोल कर दें और आपका पूरा परिचय और प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय बताएं। आज हम न्यूट्रमा हॉस्पिटल में नाक कान गला विभाग की तरफ से और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग की तरफ से एक कंबाइंड सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अंदर एक बच्चा नवजात शिशु जिसको एक जन्मजात बीमारी थी कि उसका नाक का छेद ही नहीं था, वो ज़ीरो था। तो जैसा कि आप तो सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे दो नाक के छेद जो ये बाहरी रूप से होते हैं, इससे सांस अब जब अंदर लेते हैं तो फिर इसी तरीके का नाक का छेद पीछे भी होता है, जिससे कि फिर वो गले में और फिर वो छाती में और फिर वो लंग्स में हवा जाती है। लेकिन इस बच्चे का जो नाक का छेद था बैक साइड में, वो नाक का छेद बिल्कुल बंद था। तो आप इधर से सांस ले रहे हैं लेकिन पीछे बिल्कुल वो बंद है, तो इसको सांस जाता ही नहीं था। तो इस कंडीशन के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हाइपॉक्सिया जिसे कहते हैं, जिसके अंदर की आपके छाती के अंदर सांस ही नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो बच्चा बिल्कुल ये समझिए कि सर्वाइवल उसका बहुत ही कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती। तो ये इसके लिए हमारे जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका मैडम और डॉक्टर अमित उपाध्याय जी, इनका सबसे पहले साधुवाद कि इन्होंने एकदम मौके पे जैसे बच्चा है उसकी डायग्नोसिस की, वरना बच्चे को नाक से सांस आता नहीं। और ये ईश्वर की ऐसी संरचना है कि साल में 6 से 8 महीने तक का जब का कोई शिशु नहीं होता है हो जाता, तब तक उसको मुंह से सांस लेने की आदत नहीं होती। जैसे नया बच्चा पैदा होता है उसको रिफ्लेक्सली नाक से ही सांस लेना रहता है। हमारी आपकी नाक बंद कर दें तो हम मुंह से सांस भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन बच्चे के अंदर, नवजात के अंदर अगर नाक बंद है तो वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्स है नाक और मुंह से एक साथ सांस लेने का वो डेवलप है। तो बच्चा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब वो रोता है तभी उसको सांस आती है। तो ये सबसे पहले पता लगाना कि इसका नाक का छेद बंद है, वो डॉक्टर साहब ने पता लगाया, पीडियाट्रिक टीम ने पता लगाया, फिर उसको मुंह से ऑक्सीजन चालू करी और हमने 3 से 4 दिन बाद ही फिर इसका ऑपरेशन करके उसका नाक का छेद खोल दिया, जो कि बहुत ही एक रेयर सर्जरी होती है क्योंकि कंडीशन ही बहुत रेयर है। कितना बड़ा बच्चा था? ये एक दिन पे आ गया, 1 दिन का बच्चा था। हाँ, मतलब कैसे ऑपरेशन कर पाए 1 दिन के बच्चे का? इसके लिए जो है हमारी बड़ी सशक्त यहाँ पर जो है एनेस्थीसिया टीम है, निश्चेतना टीम है, उनका बच्चे को बेहोशी देनी पड़ती है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पे बैकअप है डॉक्टर अमित राणा जिसके इंचार्ज है, उसको फिर बेहोश करा। बच्चे के अंदर इंस्ट्रूमेंट तो बड़े छोटे छोटे चाहिए रहते हैं, जो कि आधुनिक इंस्ट्रूमेंट हमारे अस्पताल के पास ईश्वर की कृपा से मौजूद है। और फिर हमने इसको ऑपरेट करा। ऑपरेट करने के बाद आज इसको लगभग 1 महीना हो गया है और आज हम इसकी फिर छुट्टी की प्लानिंग करते हैं। ठीक इंडिया में पहले भी कहीं हुई है? इंडिया की सर्जरी ये होती रहती है लेकिन बहुत ही कम सेंटर्स, बहुत ही किस टेक्निक से आपने सर्जरी की है? ये दूरबीन के द्वारा एंडोस्कोपिक सर्जरी इसको कहते हैं, दूरबीन के द्वारा ये करी जाती है। लेकिन चूंकि बच्चे के अंदर सारी चीज़ें बहुत संकरी और सारी चीज़ें बहुत पास पास होती है, तो ये थोड़ी सी जटिल सर्जरी थोड़ा खेलता एनेस्थीसिया का है, कैसे दे पाए, कैसे आइडेंटिफाई? देखिए अब जो है गाड़ी में इंजन का रोल ज़्यादा है कि टायर का ज़्यादा है कि पेट्रोल का है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। ऑपरेशन सक्सेस के कितने परसेंटेज चांस रहते हैं? ऑपरेशन सक्सेस के इसके लगभग 40% चांसेस रहते हैं, 60% फेलियर के चांस रहते हैं। ये थोड़ा सा मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा बात थोड़ी देर में। तो और सर कितना टाइम लगा ऑपरेशन? लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास। कितने डॉक्टर्स की टीम थी आप? हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, डॉक्टर प्रियंका मैडम थी, डॉक्टर अमित उपाध्याय सर थे, चारों लोग डॉक्टर साहब थे, आंखों वाले डॉक्टर साहब है, ये भी हमारी ओटी में थे क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल आंखों के पास रहता है, तो इनकी भी ओपिनियन डॉक्टर प्रियंका सर की भी लेनी पड़ रही थी। तो सब लोगों को मिला जुला के एक सामूहिक एफर्ट था, टीम वर्क था, जो कि हमने
सक्सेस की तरफ ईश्वर की कृपा से लेकर। इस ऑपरेशन को लेकर जन सामान्य से क्या कहना चाहिए आप? जन सामान्य से ये कहना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज फर्स्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे को कुछ तकलीफ है। लक्षण ये वाला सवाल आपका है सर, तो आपने किया ना, लक्षण इसका हमारा आईडी बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो रोता है तो मुंह से भी सांस अंदर जाती है तो बच्चा गुलाबी होता है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन जब वो रोना बंद करता है तो एकदम नीला पड़ जाता है बच्चा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पा रही। नाक से जो सांस लेता है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। तो इसी से हम सबसे पहले किसी को पकड़ना रहता है। नहीं तो हमेशा लगता है कि दिल की बीमारी तो नहीं, बच्चा नीला पड़ रहा है, लेकिन अगर दिल की बीमारी होगी तो हमेशा ही नीला रहेगा। वो बीच में रोने पे वो ऑक्सीजन अंदर जाके गुलाबीपन नहीं आएगा। सर पहले कोई केस ऐसा आया आपकी लाइफ में, या ये आप केवल मैंने इस किताबों तरह की के जानकारी तो- शेयर कर पाए? 5 केस डॉक्टर साहब यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं और 5 ठीक होके घर गए हैं। तो इसलिए आप इसको डायग्नोज कर पाए। तो हाँ, इसलिए जो है यहाँ पे सेंटर में इसका बहुत एक्सपर्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है और उससे बहुत उससे मिलता है आश्वासन कि हाँ जी आप जल्दी डायग्नोज कर लेते हो। क्योंकि इसको टेस्ट के अंदर आपको सीटी स्कैन एक्सरे से भी कंफर्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार केवल एक झिल्ली होती है जो ऊपर से आ रही होती है, जबकि सीटी स्कैन वगैरह तो बोनी स्ट्रक्चर का ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज़्यादा अच्छा बता रहे होते हैं। अच्छा ये बताइए सर, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है 1-2 दिन का, उसका कितना % चांस होता है कि हम उसको कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया और ये सब चीज़ें थोड़ा कठिन हो गए। बहुत ही अब जो है 1 दिन का बच्चा जो है आपके हमारे घर में आता है तो उसको तो सबसे पहले आदमी कहता है भैया, मान लो बहन जी के बालक हो गया, कहते हैं भैया तो दूर से ही ठीक है, इसको तो छूना भी जो है ठीक नहीं लगता। ये बताइए सर, आपने जो किया है कितने लोग थे इसके अंदर और क्या एंटी की टीम थी, एनेस्थीसिया की टीम थी, वो लोग अपने के लिए थे, और जो पीडियाट्रिक्स और न्यूरोलॉजी की टीम थी वो उसके पहले और ये उसके परिवार बाद। सर कहाँ से आपके पास आया, कहाँ का परिवार है और क्या ये बात कर सकते हैं इनके पेरेंट्स से? हाँ, उनको हमने बुलवाया हुआ है, हम मवाना के हैं वो, अच्छा। और अभी आ रहे हैं वो। अच्छा, पोस्ट ऑपरेशन आपने कितना फॉलो कर कितना फॉलो करना है? ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते का हो गया है बेबी, है ना, अभी तक यहीं है। नहीं करता, आज फॉलो अप उसकी करना घर है इसे। नहीं, फॉलो अप में तो रहते हैं, क्योंकि जो डायलेट हुआ है इसको वापस से सिकुड़ने की चांस रहती है। तो यहाँ भी उसको जो है ना 3-4 बार एटलीस्ट डायलेशन बाद में किया जा चुका है, सर्जरी के बाद भी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है। आने गाड़ी पीछे हो जाओ, सबको नहीं आने। आज बालक की मुंह दिखाई है हमारे। ईश्वर की कृपा से जो है उनके परिवार वालों ने, मम्मी ने, पापा ने बहुत मेहनत करी, और डॉक्टर्स की मेहनत के साथ, स्टाफ की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स की जो मेहनत है, पेरेंट्स के परिवार की जो मेहनत है, 1 महीने तक अस्पताल में रहना, कई बार उससे ज़्यादा रहना, उसके लिए भी जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत पॉजिटिव थे। कुछ भी चीज़ बताओ कि ये प्रॉब्लम है तो अच्छा उसके लिए क्या करना है ना। दूध पिलाना इतना मुश्किल हो रहा था, नलकी से दूध देना, नलकी से दूध पीना भी पिलाना भी सीखा इन्होंने। तो उसको जब भी पिला दे तो नलकी डली हुई थी नाक से अंदर तक, तो दूध दे तो नलकी से बाहर आता था, तो उससे और दिक्कत रहती थी। तो उसको भी देखना, उसको सीखना, अब ये पूर्णतः जाके अब मुँह से दूध पिलाना इन्होंने पूरी तरह से सीख लिया है। अब घबराहट कम है बच्चे को केयर करने में, है ना। तो अब 2 दिन से बच्चा भी इनके पास है। 45 दिन का हो गया। तो ये शुरू से पहले दिन से बढ़ती हैं, और जितने पिताजी समझदार हैं, मदर उतनी ही समझदार, स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ को आगे खुद करने में आगे बढ़ के, अच्छा हाँ जी ये करके देखते हैं, हम ये चीज़ करके देखते हैं। जैसा कि बताया था कि घर के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं, वो सब अरेंज करना, कि सक्शन मशीन चाहिए, ऑक्सीजन। दिल्ली, बॉम्बे नहीं उपलब्ध थी, वो अब आपके शहर में भी न्यूट्रिको अस्पताल की छत के अंदर उपलब्ध है। तो और जो आपका ये ऑपरेशन जैसे बाहर जितनी भी कॉस्ट में होता था, उसकी 1/3 कॉस्ट में, या क्या पता उससे कम में ही यहाँ पर होता है। और केवल मिनिमम कितना ही नवजात शिशु के अंदर ENT की सारी परेशानियों का बहुत अच्छा इलाज जो है डॉक्टर सुमित और डॉक्टर रेणु की होने की वजह से यहाँ पे हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों में ट्रेकियोस्टमी करना, किसी की सांस लेने की रुकावट रहती है, तो वो सब सारी चीज़ें कर पाना, और अन्य बहुत सारी
नवजात शिशु की सर्जरी, छोटे बच्चों की सर्जरी के लिए मुझे नहीं लगता किसी और सेंटर में इतनी सारी